अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल से हाजिर है। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पे ध्यान दूं। बीच में मुझे पर्सनल काफ़ी मैसेज आ रहे थे काफ़ी अर्से से कि आप स्टोरी नहीं बना रहे हैं और आप सिर्फ फैमिली वीडियो दिखा रहे हैं, इस पर ध्यान है आपका और आप स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। और ज़्यादातर जो है मुझे कनाडा से और यूएस से जो है ज़्यादातर जो हमारे बाइक ड्राइवर हैं जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके भी मैसेज काफ़ी आए हैं कि हम लोग जो है आपकी स्टोरी सुनते थे और आपने अचानक से बंद क्यों कर दी, तो प्लीज़ जो है अपनी स्टोरी का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दें। तो मेरे उन सब फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज डालूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आप इसमें से ऑफ़र देना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद यूएस में हूँ इस वक्त और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है अपने भाइयों की मदद करूँ जो मेरा भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, ताकि मैंने ये देखा कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन्हें क्या हासिल है, उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी वीडियोस देखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं उन तक पैसे पहुँचाना चाहता हूँ। जो भी मेरा फ्रेंड पाकिस्तान से या इंडिया से मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा, कमेंट्स करेगा मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा और आप मेरी वीडियोस देखें एड्स को स्किप किए बगैर, एड्स को चलने दें, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पैसे बनते हैं, जो सीधी सीधी बात है। मेरे पैसे बनेंगे तो मैं आप लोगों के पैसे बनाऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि हमें पता चल जाता है कि कितने लोग हमको देख रहे हैं, कितने लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं और कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि बंदों को सिलेक्ट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिस बंदे ने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं या ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा हुआ मेरी वीडियोस को, मैं उस बंदे को 40,000 रुपये जो है वो भेजूंगा। पहले मैं उसको मैसेज करूंगा, उससे उसकी आईडी कार्ड मांगूंगा, फिर उसकी आईडी कार्ड से या वो अपना पूरा नाम दे दे मुझे, तो मैं यहाँ से वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, बलोचिस्तान में हो, पेशावर में हो, पंजाब में हो, आई डोंट केयर, मैं उसके नाम से वो भेज के उस दिन वो वेस्टर्न यूनियन की रसीद भी दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने कि इस शख्स को, उस शख्स का पूरा नाम ये है और मैं इस शख्स को इतने पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी वो खुश नसीब बने, क्योंकि आप दूसरों की वीडियोस देखते हैं कि उसका आपको कोई हासिल नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखें सबकी वीडियो देखें जिसका आपको दिल करे, लेकिन अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को, जो इस साल में मेरी वीडियोस आई हैं जितने भी, चाहे वो मेरी फैमिली व्लॉग्स हो, चाहे वो मेरी स्टोरीज हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि जो है वो मुझे व्यूज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉच आवर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मेरे पैसे बनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे भी बने, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत महंगाई है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, घर में हर चीज़ महंगी है, हम लोग खबरों में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं लड़के बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, नेट हर बंदे के पास घर में लगा हुआ है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, उन्हें कहें कि वीडियोस को देखें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन पता चलता है हम लोगों को किस बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया हुआ है और जिसको शेयर किया हुआ क्या उसने देखा या नहीं देखा, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं हमारे पास, कतर में भी इस तरह मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो मेरी वीडियोज़ को आगे आगे करके देखते हैं, वो मुझे पता चल जाता है, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना। जब तक आप मेरी वीडियोज़ को पूरी तरीके से देखेंगे और एड्स को रिमूव किए बगैर या स्किप किए बगैर देखेंगे तो ही मेरे पैसे बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और उन्हें भी कहें कि आगे शेयर करें, चेन बनाएं, कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 महीने के बाद मैं इस 40,000 रुपये को 80,000 रुपये में कन्वर्ट कर दूँ और फिर मैं आपको 80,000 रुपये भेजूंगा और थोड़ा अर्से के बाद मैं 80,000 को लाख रुपये में कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये बात बार बार समझाना चाह रहा हूँ, मैंने फ़ोन भी किया, मेरे काफ़ी दोस्तों से मेरी बात हुई है, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ उन लोगों को कि आप ये एक ड्यूटी की तरह है। जिस तरह से मुझे यूट्यूब की वीडियो रोज़ बनानी है, एक टाइम पे रोज़ डालनी है, अभी मैं स्टोरीज पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे रोज़ डेली वीडियोस बनानी पड़ रही है, डेली अपनी जो है वो हॉरर स्टोरीज डालनी पड़ रही है कोई भी, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी भी ड्यूटी होगी कि आपने मेरी वीडियोज़ को रोज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें कि अलग अलग तरीक़ों से देखें उसको और उस पर कमेंट्स करें, पर वीडियो पे भी एटलीस्ट 10 के होने चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। अच्छा, चेन बनाने का जो सिलसिला है वो किस तरह है, चेन इस तरह बनाने की जो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये आते हैं, ठीक है, वो सारे आप रख लेंगे तो वो चेन कैसे बनेंगे आपकी।
आप जब अपने कजन के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, किसी को आप बोलेंगे यार मैं तुझे 3,000 रुपए देता हूँ महीने के, और तूने इसकी वीडियो को जो है ना पूरी देखनी, इस साल की जितनी वीडियोस हैं उसको रोज देख और उस पर कमेंट्स कर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर, ठीक है। किसी को 2,000 में रख लें, किसी को 5,000 में रख लें, किसी को 8,000 में, किसी को 6,000 में, इस तरह की चेन बनाएं। शुरू में आपके हाथ में जो 40,000 रुपए आएंगे उसमें शायद आपको फायदा कम हो, ठीक है, लेकिन आपकी चेन बन जाएगी। वही पैसा जब आपके पास रेगुलर आना शुरू हो जाएगा, उससे 80,000 हो जाएंगे और लाख रुपए हो जाएंगे, तो आपकी एक चेन बनी होंगी। उन लड़कों ने भी अपने आगे चेन बनाई होंगी। किसी को वो कह रहे होंगे यार तुम्हें मैं 500 रुपए दे दूंगा, किसी को आपने 5,000 के ऑफर किए, शायद उसने अपने आगे वाले किसी दोस्त को, एक कजन को ऑफर किया हो कि यार मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा और तूने इस बंदे की वीडियोस को सबको देखना है एड्स के साथ, स्किप किए बगैर और वीडियोस को आगे किए बगैर, ठीक है। इस तरह अपनी कजन्स जो लड़कियां लड़के जिसमें भी आप शेयर करना चाहते हैं, आई डोंट केयर, मैं किसी चीज में मुझे कोई मसला नहीं है, लड़कियां देखें या लड़के देखें, बहनें देखें या माएँ देखें, कोई मुझे मसला नहीं है। मुझे जिस फैमिली में से आ रहे होंगे कमेंट्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये बोलेंगे कि अगर हमारी फैमिली से कमेंट्स आ रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप कैसे पता चलेगा। आप मुझे ये कमेंट्स भी कर सकते हैं कि यार ये 10 या 15 लड़के जो हैं वो ये मेरे दोस्त हैं और ये मैंने शेयर किया हुआ इनको, ठीक है ना, तो ये उस तरफ से लिंक आ रहा है, ऑलरेडी मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं बात क्लियर करना तो आप क्लियर करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अगर चाहे वो इंडिया से आ रहा हो कमेंट्स, नेपाल से आ रहे हो मुझे वीडियोस, या मुझे अपना इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से जो बंदा ज्यादा कमेंट्स करेगा, ज्यादा मेरी वीडियो शेयर करेगा, ज्यादा मेरी वीडियोस को देखेगा, जो मेरी इस साल की जितनी वीडियोस हैं वो पूरी सारी वीडियो देखेगा, तो हम लोगों को 22 तारीख तक पेमेंट मिल जाती है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। मुझे अगर मेरे पैसे अच्छे बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके भी अच्छे पैसे बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 40,000 को कुछ महीने के अंदर मैं 80,000 कर दूंगा, कि ये उन्हीं के बनेंगे जो धोखा दिए बगैर पूरी ईमानदारी से मेरी रोज वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी आप देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, ठीक है, तो मैं सबकी तो मदद नहीं कर सकता। तो मैंने ये स्कीम इसलिए निकाली है कि अगर जो वीडियोस वगैरह देखता है, मोबाइल और नेट सबके पास है, तो घर बैठे बैठे काम है। अगर आप सो भी रहे तो रात को मेरी वीडियो, ऑल वीडियोस पे क्लिक करके सो जाएं, वो सुबह तक जब तक आप उठेंगे वो सारी वीडियो चल चुकी होंगी। इसमें नुकसान वाली क्या बात है। ये आप अपने घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, या कोई फिल्म शो देख रहे हैं, कोई टीवी शो देख रहे हैं, आपने आराम से ऑल वीडियो करके मेरी वीडियो साइड में रख दी और आवाज बंद करके, और आप अपनी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियोस चल रही हैं, तो इसमें फायदा किसका है। नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं है ना सर, नुकसान किसी भी हालत में आपका नहीं है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको क्या जा रहा है, मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं जा रहा है आपको लोगों का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका फायदा है, बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाएंगे आराम से। मैं यहाँ पे देखूंगा जिस बंदे ने मेरी वीडियो, जिस तरफ से वीडियोस के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और उसके कमेंट ज्यादा आ रहे हैं मुझे, मैं उस बंदे का उसको पर्सनल मैसेज करूंगा, उसका नाम लूंगा और उसको पैसे भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये बिजनेस सर, इसमें चेन बनानी पड़ेगी आपको जरूर। ये इंडिविजुअल काम नहीं है कि आप कहेंगे मैं देख रहा हूं बस ठीक है, ऐसा नहीं है सर। आपको चेन को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अभी मुझसे ये लड़की कंप्लेन ना करें इसके बाद के कोई ये मुझे बोले कि यार मैंने तो दिन रात वीडियो देखी है, मुझे नहीं आपने पैसे दिए। नहीं, पैसे मैं उस बंदे को दूंगा सर जिसने शेयर भी ज्यादा से ज्यादा किया हो और जिसको शेयर किया उन लोगों ने भी देखा हो, जिसका हक बनता है, जिसने मेहनत की है, मैं उससे सारे पैसे दूंगा। सीधी सीधी बात है। तो समझाने का सारा मतलब ये मुझे आप लोगों को कि फारिग बैठने से और यूट्यूब पे फजूल चीजें देखने से तो आपके पैसे नहीं बनते, ठीक है। नेट पे ज़ाया हो रहा और आप फजूल में कोई गाने देख रहे हैं या फिल्में देख, उससे बेटर है कि अगर चले आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप रात पूरी पकड़ लें, रात को सोते वक्त मेरी वीडियोस लगा दें। उसमें एक ऑप्शन है ऑल वीडियो लिस्ट का, उसमें एक ऑप्शन है प्ले लिस्ट का, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे जिस वक्त, तो उसमें मेरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी, वो आप प्ले करके रात को सो जाएं। बाकी मैंने आपको आइडिया बता दें हैं, आप काम करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह पैसे आ जाएंगे। ये मत सोचेंगे नहीं जी ये इसने ट्रिक चली है और ये पैसा नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस वक्त पैसे बनेंगे इंशाल्लाह जुलाई में, जिस बंदे ने ये हरकत की हो, जो काम की हो, मेहनत की हो, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल में स्पेशली उसका नाम लेके वेस्टर्न यूनियन का पेपर भी दिखाऊंगा कि ये बंदे को मैं इस वक्त पेपर में लेकर आया हूँ, वेस्टर्न यूनियन से मैंने पैसे भेजे और इसका ये नाम है, ठीक है ना।
तो आप कोशिश करें जो भी बंदा हकदार है उसको मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल कि आज इस महीने किसी और को मिला है, समझो अहमद को मिल गया इस महीने, ठीक है, लेकिन अगले महीने किसी ने इंडिया से कोशिश की तो मैं उसको पैसे भेजूंगा, ठीक है ना। और फिर अहमद ने ज्यादा कोशिश करके अपने व्यूज दोबारा से ज्यादा कर लिए तो फिर मैं अहमद को पैसे भेज दूंगा, ठीक है। ये मेहनत पर डिपेंड है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी एक जॉब की तरह यूट्यूब चैनल एक पूरा जॉब है। जिस तरह मैं जॉब कर रहा हूँ, हर रोज एक वीडियो बना के मुझे डालनी है 15-20 मिनट से ऊपर, और इसी तरह ये आपकी भी जॉब है कि आपने डेली इस वीडियो को देखना है और पूरी वीडियो देखना है स्किप किए बगैर एड्स को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें अपने फ्रेंड्स को, जिस तरह मैंने आपको समझाया पहले भी कि उनको 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000। अगर ये सोचेंगे कि 40,000 पूरे पूरे मैं ले लूँ तो फिर आपके हाथ में वैसे भी नहीं आएंगे, लालच का फायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि चेन बनाएं, वो जो पैसा अगर आपके पास आ जाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करें दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर करें उसको, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, इस तरह करके कोशिश करें 10,000 उसमें से ये 15,000 जो है वो लोगों को बांटे जिनमें जो आपने चेन बनाई है, ताकि वो लोग आपके लिए काम करें, ठीक है सर। चलें मैं वीडियो शुरू करता हूँ अपनी। ये कहानी हमें साजिद ने भेजी है और आगे की कहानी साजिद की ज़ुबानी। मेरा नाम साजिद है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और पेशे से डेंटिस्ट हूँ। मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया एक दिन और मुझे बताया कि उसकी बहन की शादी है और मुझे वहाँ पे आना है। मैंने उसका शुक्रिया किया और थोड़े ही दिन में मैं दिल्ली से बॉम्बे फ़्लाइट लेके पहुँच गया। मैंने वहाँ पे शादी अटेंड की। थोड़े दिन में शादी ख़त्म हो गई और मैंने वहाँ पे एक गाड़ी रेंट कर ली थी। मैंने अपने कज़न को कहा कि कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगा और बॉम्बे घूमूँगा। बहरहाल मैंने होंडा सिटी वहाँ से हायर की और मैं रोज़ उसी के अंदर घूमता था। बहरहाल रास्ते तो मुझे मालूम नहीं थे बॉम्बे के, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में GPS हमेशा ऑन रखता था। एक दिन सुबह के वक्त मैं घूमने के लिए निकला तो मुझे बहुत ही शिद्दत की प्यास लगी, तो मैंने एक जगह पे गाड़ी रोकी और मैं पानी पीने चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी, GPS बंद हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ। बहरहाल मैंने कहा चलो मैं साइन बोर्ड्स वगैरह देख के जो है वो वापस घर पहुँच जाऊँगा। जिस जगह मुझे जाना था मैं उस जगह के लिए निकल गया। आगे जाके मैं रास्ता भूल गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब इस वक्त मैं जिस रोड पे जा रहा था वो रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे कुछ पुरानी झोपड़पट्टी है। मैंने कहा उन झोपड़पट्टी में जाऊं और उन झोपड़ियों में जाके मैं कोई पूछ लूँ कि मुझे रास्ता पता चल जाए। बहरहाल मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो उधर खेल रहे थे। जब मैंने अपनी गाड़ी रोकी तो मैंने देखा एक बच्चा बिल्कुल सड़क के पास वो रो रहा था। तकरीबन 4 या 5 साल का बच्चा होगा। मुझे उस बच्चे पे बड़ा रहम आया और मैंने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो। मैं ये भूल ही गया था कि मैं उससे रास्ता पूछने आया हूँ। उसके आंसू देख के मेरा दिल भर आया और मैं उसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लग गया। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने बहुत बुरी तरह से उनको मार दिया है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनका इलाज कर सकें। ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब लगा और जब मैंने देखा वहाँ पे 8-10 झोपड़ियाँ थी और लेकिन बच्चा जो है वो रो रहा है बिलबिला के और कोई उसको पूछ नहीं रहा। मैं अपनी गाड़ी से फ़ौरन उतरा, मैंने बोला कि बेटा मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारे वालिद। बहरहाल वो मुझे हाथ पकड़ के नीचे ले गया एक झोपड़ी में जहाँ पे वो बूढ़ा लेटा हुआ था काफ़ी ज़ख्मी हालत में। किसी गाड़ी ने उसको बहुत बुरी तरह से हिट किया हुआ था। उसके हाथ और पाँव से खून बह रहा था। मैंने उसको कहा कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि बाबूजी आप जाएं, आप बड़े लोग हैं, आप क्यों अपने टाइम ख़राब करते हैं मेरे लिए अपना। मैंने कहा नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है। इंसानों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल मैंने उसको कंधे का सहारा दिया
और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो बार बार इसरार करता रहा कि मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी की सीट गंदी हो जाएंगी, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा खून निकल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसरार करके उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। अब मुझे रास्ता नहीं पता था। मैंने बोला कि क्या यहाँ पे कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है जहाँ मैं आपको ले जा सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल मेरे सामने था। काफ़ी खस्ता हालत में हॉस्पिटल था। बहरहाल मैं उस बंदे को कंधे का सहारा लेके अंदर ले गया, डॉक्टर साहब से बात की और उसका इलाज करवाया। मरहम पट्टी करने के बाद उस बंदे को मैंने कहा कि चलें आए, मैं आपको छोड़ दूं। उसने उस वक्त भी मुझे कहा कि नहीं सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मैंने कहा फिर भी कोई मसला वाली बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं उसको घर छोड़ने गया। उसके बाद मैंने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि ये पैसे रखो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लेना। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक चलता है, ये तुम्हें कोई और मदद चाहिए मुझसे? उसने कहा नहीं, जो आपने मेरी मदद कर दी ये बहुत है। बहरहाल उसने अपनी जेब से एक थैला निकाला। उस थैले के अंदर कुछ पर्चियाँ पड़ी थीं। उसने उस पर्ची पे उस थैले को एक गांठ बांध दी और मुझे बोला कि ये थैला अपने पास रखो, जब मुसीबत पड़े तब इसे खोलना, इसे पढ़ लेना, इसके अंदर जो चीज़ लिखा है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मैं उसको देख के मुस्कराया। एक्चुअली मैं बड़े बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद ये गरीब अल्लाह से राज़ी हो, शायद ये अल्लाह का वली हो, कोई इबादत गुजार हो। मैंने उसको नहीं कहा। मैंने कहा चलें ठीक है, मुश्किल नहीं है। उसने कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की, आप मेरे घर में एक कप चाय पी लें। मैंने कहा नहीं, मैं जाना चाहूँगा, मुझे रास्ता नहीं पता एक तो। उसने कहा मैं आपको रास्ता भी बताऊँगा, लेकिन आप मेरे घर में एक कप चाय पी लें। फिर उसने मेरी आंखों की तरफ देख के अंदाज़ा लगाया और उसने महसूस किया और मुझे कहा कि बेटा, मैं समझ सक रहा हूँ कि तुम मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी को देख के ये अंदाज़ा तो लगा चुके हो कि मैं भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ, और तुम ये सोच रहे होंगे कि हमारे बर्तन काफ़ी गंदे होंगे जिससे हम अपना गुजारा करते हैं, तो तुम कहाँ हमारे हाथ की चाय पियोगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ बेटा कि तुम एक दफ़ा मेरे साथ अंदर चलो, उसके बाद आप मेरे चाय बनाने का तरीका देखो। अगर आपको बुरा लगे तो आप मत पीना। मैं हाँ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बोल सका उन्हें, और मैंने कहा चलें ठीक है बाबा जी, चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, कुछ भी है, चलो इंसान है। अगर मुझे कोई कराहत हुई या ऐसा कुछ मेरा दिल किया तो मैं मना कर दूंगा इन्हें। बहरहाल अपनी झोपड़ी में लगे गए। मुझे उनकी बीवी को उन्होंने कहा कि एक कप चाय बनाओ। उस औरत ने मेरे सामने एक साफ़ बर्तन निकाला, उसको बहुत अच्छी तरीके से धोया। फिर वहाँ पे एक बकरी खड़ी थी, उसने उस बकरी का दूध मेरे सामने अच्छे तरीके से धोया और दूध निकाल के लेकर आई। मेरे लिए मेरे सामने बैठ के पत्ती डाल के चाय बनाई और एक साफ से कप में मुझे दी गई वो चाय। जब मैंने वो चाय पी तो आज से पहले मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी अच्छी और लजीज चाय नहीं पी थी। मैं बहुत खुश था वो चाय पी के। वो लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई फरिश्ता हूँ, और मैं अदब और एहतराम से उन्हें देख रहा था कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इन गरीबों के काम आ गया। मैं अपने आप पे एक फ़ख्र भी कर रहा था और अल्लाह का दिल में शुक्र कर रहा था कि अल्लाह तूने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं ऐसे गरीबों के काम आया। हर शख्स को गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो लाचार हैं, जो मदद के काबिल हैं। मैं हमेशा हर दोस्त को ये बात बोलता हूँ। और फ़ख्र नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, फ़ख्र तो करना चाहिए कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। और ना कभी इन लोगों को हक़ारत की नज़र से देखना चाहिए। ये लोग अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने किसी को दौलत दी है और किसी को गुर्बत दी है, दोनों ही अल्लाह ने बनाए हैं, और हमें इंसान दोनों ही इंसानों से प्यार करना चाहिए। बहरहाल ये सब दिमाग में मेरे चल रहा था और मेरी चाय ख़त्म हो गई। मैंने उनसे को बहुत बहुत शुक्रिया किया और इजाज़त चाहा कि मैं जाना चाहता हूँ। शाम ढल रही थी
उस बंदे ने मुझे जाने का रास्ता बताया। अब मैं अपनी गाड़ी में सवार था और थोड़ी ही देर बाद मैं अपने घर के करीबी एरिया में पहुंच गया। उसके बाद से मैंने एक बंदे से रास्ता पूछा और मैं अपने घर चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने अपने चाचा को सारी बात बताई और अपने कज़न को सारी बात बताई कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें, लेकिन मैं वो रास्ता एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उन्हें। बहरहाल उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, तुम जो हो, तुम्हारी शुरू से ये आदत है लोगों की मदद करना, तुमने लोगों की मदद की, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वो थैला जो था वो मेरी गाड़ी में ही था। मुझे रात के एक पहर वो याद आया और मैं रात को गया और वो गाड़ी से निकाल के मैंने अपनी कबर्ड में ला के रख दिया। अब मेरे जाने के दिन करीब थे। उसके बाद मुझे एक दिन याद आया कि चलो, अब मुझे एक दिन पहले जब जाना था, मैंने सोचा कि मैं उनसे मिल लूँ, खुदा हाफिज़ कर। तो पता नहीं क्यों मेरा अंदर से दिल कर रहा था कि मैं उनसे मिल लूँ। रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह के भरोसे निकला और उस जगह पहुंच गया। वही रास्ता जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब उधर थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा कि ना राइट में कुछ ना लेफ्ट में कुछ है। काफ़ी देर चलता रहा, समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल फिर एक जगह रुका जहाँ पे बहुत से दरख्त लगे हुए थे। फिर याद आया कि यहीं पे तो वो झोपड़ियाँ थीं जहाँ पे दरख्त लगे हुए थे। मैं उतरा और उन दरख्तों के अंदर चला गया। काफ़ी ढूंढा, सोचा शायद ये लोग अपना डेरा चेंज कर चुके हैं, ये क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं, ये जगह जगह पर अपने खैमे लगाते हैं और जगह जगह खैमे उतार लेते हैं। तो मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने अपने खैमे उतार लिए हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई मुझे निशान दिख जाए या कोई एक आधा बंदा दिख जाए, मैं उस बंदे का पता पूछ लूँ, उससे उसको अपना आखिरी सलाम दे दूँ और वापस चला जाऊँ, क्योंकि मुझे वापस जाना था। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा उनसे मिलूँ। और अंदर की बात तो ये है कि मेरा ये दिल भी था कि मैं एक कप उनके हाथ की चाय दोबारा से पी लूँ। बहरहाल मुझे वो तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खुशबू, उस चीज़ का मुझे एहसास हुआ। ये एहसास मुझे तब भी हुआ था जब मैं उनके घर में बैठा था। बहरहाल मैं वहाँ से वापस हुआ और मुझे एक ट्रक ड्राइवर मिला। उसको मैंने हॉर्न दे के रोका और कहा कि भाई आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्से पहले झोपड़ियाँ थी, बच्चे खेल रहे थे, 8-10 खैमे टाइप झोपड़ियाँ थी, टेंट लगे थे। उसने कहा मैं तो यहाँ सालों से आ रहा हूँ, मुझे तो एक झोपड़ी भी दिखी नहीं है, और मेरा तो रोज़ का सफ़र है सर, मैं तो रोज़ आता जाता हूँ। उसने कहा यहाँ आगे जाके एक हॉस्पिटल भी है। मैं उस बूढ़े बंदे को जो ज़ख्मी था उधर हॉस्पिटल में लेके गया था। उसने कहा सर जी यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है, ना खैमे हैं, ना कोई झोपड़ी है, आप तो 8-10 बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक टेंट नहीं है, एक झोपड़ी नहीं है। बच्चों की बात तो बहुत दूर की बात है, ये तो वीरान एरिया है काफ़ी। मैं ये सुन के बहुत हैरान हुआ। बहरहाल मैंने दोबारा से अपने घर की राह ली और जब मैं अपने चाचा जी से मिला शाम को तो मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा शायद जिन लोगों से तुम मिले थे वो इंसान नहीं थे, वो नेक जिन थे जिनकी तुमने मदद की और जिन लोगों ने तुम्हें शुक्रिया के तौर पे वो चाय पिलाई। बहरहाल अल्लाह ने जिस तरह से इंसान बनाए हैं इस तरह जन्नात भी बनाए हैं और जन्नात में नेक जन्नात भी बनाए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारा सामना उन नेक जन्नात से हुआ था। बहरहाल मेरे दिमाग में कशमकश थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। अगली सुबह मुझे जाना था। फिर अचानक याद आया उस थैले के बारे में, तो सोचा कि चलो यार वो देखे तो उन पर्चियों पे क्या लिखा था। जब मैंने अपनी कबर्ड खोली और वो थैला देखा तो वो थैला नोटों से भरा हुआ था। मैं देख के हैरान था। मुझे पैसे की कभी कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन शायद उन्होंने वो खुशी से मुझे दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। मैं ये देख के बहुत खुश हुआ। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने वो चुपचाप थैला अपने पास रख लिया। और उसके बाद जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो मैंने यतीम खानों में उन्हीं पैसों से कंबल ख़रीदे
तकिए ख़रीदे और बहुत से बच्चों को बांट दिए, क्योंकि वो आए ही उनके लिए थे। मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं उन पैसों से ज़्यादा गरीब बच्चों की मदद कर सकूं। और जो मैंने अपने हाथ से कंबल ख़रीदे, चादरें ख़रीदी, तकिए ख़रीदे, जहाँ पे पंखे नहीं थे वहाँ पे पंखे लगाए, जहाँ पे कूलर नहीं थे वहाँ पे कूलर लगाए गरीब बच्चों के लिए, और वो सब इन पे इन्वेस्ट कर दिया। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप लोगों को भी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप ऐसे लोगों से मिलें। ये अल्लाह के लोग होते हैं, आपको नहीं पता कि इनमें से कौन जन्नत है और कौन इंसान, लेकिन आपका मकसद साफ़ होना चाहिए, मदद करना, हर इंसान की मदद करना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो या गोरा हो। मेन मकसद मदद करना होना चाहिए। बाकी अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। बहरहाल आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।